उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी कबूल किया कि ये वॉर दरअसल हम ही ने शुरू की। और ये बात तो जाहिर सी भाई आज सबको पता है कि ये जो वॉर है ये पाकिस्तान ने कारगिल में शुरू की थी इंडिया के खिलाफ। तो जब आपने वॉर कर ली तो वो ट्रीटी अब वो बरकरार कैसे रहेगी? वो तो ट्रीटी वैसे ही खत्म हो गई। तो आज बार बार उस ट्रीटी का जिक्र करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा है। हमने कभी आपसे बोला है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान को आप लोगों ने जबरदस्ती प्रोविंस बना के रखा है उसे वापस अनप्रोविंस कर दीजिए? हमने कभी बोला है? तो ये अजीब सी बात नहीं है कि एक दूसरी कंट्री के केस में इतना इंटरफियरेंस कि आप इंटरनेशनली पहले बोलते हो कि टॉक्स करनी चाहिए, फिर बोलते हो कि नहीं पहले 370 रिस्टोर करो, फिर टॉक्स होनी चाहिए। पहली बात तो हम टॉक्स पे अग्री नहीं कर रहे हैं और ऊपर से कंडीशंस ये लगा रहे हैं कि मतलब अजीब नहीं लगता? पहले अगर सामने वाली पार्टी अग्री करती है आपकी किसी स्टेटमेंट पे तब आप कंडीशंस लगाओ, लेकिन सामने वाली पार्टी बात करने के लिए अग्री नहीं कर रही है तो फिर आप कंडीशंस लगाए, तो इसमें कोई सेंस है? हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ जितने जंग लड़े हर बार हार का सामना करना पड़ा और उनका ये कहना है कि अब पाकिस्तान भारत के साथ बैठ के कश्मीर इशू को सॉल्व करना चाहता है। यानामीर जी का कहना है कि पाकिस्तान ऐसा पहले बोलता है और फिर कश्मीर ईगो आ जाता है और आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की बात कहा जाता है। और उनका ये कहना है कि कश्मीर इश्यू एक बायलैटरल मुद्दा है लेकिन पाकिस्तान इसे ट्राइलेटरल बना दिया है। पाकिस्तान मीडिया इसके बारे में और क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। मैम, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए हुए यूएई और वहाँ पर उन्होंने विजिट था उनका, और वहाँ पर एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। और इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री होने के साथ साथ हमने उनके साथ 3 जंगें लड़ी जिससे हमें हासिल तो कुछ नहीं हुआ उसके रिजल्ट में, और हम गुर्बत की तरफ गए कुछ लोग यहाँ पर। और ये उन्होंने कहा, स्टेटमेंट पास की, और वो उनसे मिलना चाहते थे, रिलेशन बेहतर करना चाहते थे और सीरियस नोट पे कश्मीर इशू को वो सॉल्व करना चाहते थे। तो आप क्या समझती हैं कि ये टेबल टॉक होनी चाहिए? बहुत जो दावत दे रहे हैं बड़े पॉजिटिव अंदाज में, एक पॉजिटिव साइन जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, तो आप क्या समझती हैं कि अगर टेबल टॉक हो भी जाती है तो क्या कश्मीर इशू रिजॉल्व हो पाएगा? तो जरा हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। बट जहां तक मुझे पता है उन्होंने पूरा यू टर्न ले लिया। उसके बाद जो अल अरेबिया चैनल पे उन्होंने बोला, उसके बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया और बोला कि अब इंडिया पाकिस्तान के बीच टॉक्स नहीं हो सकती जब तक आर्टिकल 370 को रिवोक नहीं किया, मतलब जो एब्रोगेशन किया गया उसको रिवोक नहीं किया जाता, उसको वापस नहीं लाया जाता। तो फिर मतलब दोगली बातें हो रही हैं। वो स्टेटमेंट पास करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि 370 आर्टिकल जो है इंडिया को दोबारा उनसे ये है कि वो दोबारा इसको इम्प्लीमेंट कर लें कश्मीर में, और हम उनसे सीरियस नोट पे बात करना चाहते हैं। तो इस पूरे सर्कमस्टांसेस को आप क्या देख रही हैं? उसके बाद 370 पे आते हैं। मुझे अजीब लग रहा है। हमने कभी आपसे बोला है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान को आप लोगों ने जबरदस्ती प्रोविंस बना के रखा है उसे वापस अनप्रोविंस कर दीजिए? हमने कभी बोला है? तो ये अजीब सी बात नहीं है कि एक दूसरी कंट्री के केस में इतना इंटरफियरेंस कि आप इंटरनेशनली पहले बोलते हो कि टॉक्स करनी चाहिए, फिर बोलते हो कि नहीं पहले 370 रिस्टोर करो, फिर टॉक्स होनी चाहिए। पहली बात तो हम टॉक्स पे अग्री नहीं कर रहे हैं और ऊपर से कंडीशंस ये लगा रहे हैं कि मतलब अजीब नहीं लगता? पहले अगर सामने वाली पार्टी अग्री करती है आपकी किसी स्टेटमेंट पे तब आप कंडीशंस लगाओ, लेकिन सामने वाली पार्टी बात करने के लिए अग्री नहीं कर रही है तो फिर आप कंडीशंस लगाए, तो इसमें कोई सेंस है? आप मुझे बताओ। बड़ी कंट्रोवर्शियल से स्टेटमेंट हो चुकी है और बिल्कुल, और समझ ही कुछ नहीं आ रहा। अब तो इन्होंने इतना हलवा बना लिया ना कश्मीर इशू को, अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन समझे या इसको नेगेटिव साइन समझे, लेकिन कश्मीर इशू आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा कि आखिर ये है क्या मसला है कश्मीर, और लोग इतने अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं दोनों साइड से? अगर पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तानी साइड भी बहुत एग्रेशन में आ जाती है, इंडिया की जानिब से बात करें तो इंडिया की जानिब भी जो है वो काफी एग्रेशन में आ जाता है सूरत हाल, और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हम सुनते रहते हैं। तो क्या ओवरऑल आप क्या समझती हैं? देखिए, हमें गुस्सा इसलिए आता है बिकॉज
पहले आप लोग अग्री करते हो कि भाई बायलैटरल ट्रीटी होनी चाहिए, ठीक है, शिमला अग्रीमेंट साइन हो जाता है, आप लोग कहते हो उसको बायलैटरल कर दो। ये पहली बार नहीं है, मैं आपको बता दूं, जो शहबाज शरीफ ने यू टर्न लिया ये पहली बार नहीं, पाकिस्तान ने हमेशा यू टर्न लिए हैं और इस वजह से जो है ये जो दो कंट्रीज के बीच में मसले हैं वो सॉल्व नहीं होते। कश्मीर इशू कोई इशू है नहीं, मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, नो इशू कॉल्ड कश्मीर इशू, लेकिन जो मसले दोनों देशों के बीच है वो इसलिए नहीं सॉल्व होते क्योंकि हर बार जो है पाकिस्तान यू टर्न लेता है, जैसे कि इस बार शहबाज शरीफ ने लिया, इससे पहले भी कई बार। अब मैं जैसे बताऊं, शिमला अग्रीमेंट साइन हो गया था, ये अग्री हो गया था कि अब बस दो देशों के बीच में बायलैटरल ट्रीटी है, मतलब सिर्फ दो देशों के बीच में बात होगी कश्मीर को लेके, बोला गया था ना। फिर हर बार हर जगह जाकर कभी यूएस को बोला जाता है कि मीडिएट करो, कभी यूएई को बोला जाता है कि मीडिएट करो, कभी सऊदी अरेबिया को बोला जाता है मीडिएट करो, तो बायलैटरल ट्रीटी को ट्राइलैटरल क्वाड्रिलैटरल बनाने की कोशिश क्यों की जाती है? पहली बात मुझे बताइए, जब आप इसको बायलैटरल बोलते हैं तो इसको क्वाड्रिलैटरल क्यों बनाने? अच्छा चलिए, दूसरी चीज, हम इंडियंस जो है अब इस ट्रीटी को मानने से इनकार करते हैं, अब आप क्या कर लेंगे? और इनकार करने की हमारे पास बहुत बड़ी वजह है, हम नहीं मानते कि बायलैटरल ट्रीटी है, हम नहीं मानते कि हमें पाकिस्तान से बात करने की जरूरत है, क्योंकि हमें लगता है कि इस बायलैटरल ट्रीटी को पाकिस्तान ने खुद तोड़ा है। अब पूछिए कैसे तोड़ा? ऐसे है कि भाई बायलैटरल ट्रीटी के जो कंडीशंस थे उसमें क्लियर लिखा था कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रीटी रहेगी और इसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों कंट्रीज के बीच वॉर नहीं होगी। अब मुझे बताइए, कारगिल में वॉर किसने शुरुआत की? वॉर की शुरुआत ये तो आपको पता है, आपने आके वहां पे जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने आके वहां पहले तो कश्मीरियों पे उसका इल्जाम डालने की कोशिश की, लेकिन बाद में फिर पकड़े गए क्योंकि उनको रिजाइन करना पड़ा, जिन्होंने इस हु लेड दिस वॉर, और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी कबूल किया कि ये वॉर दरअसल हम ही ने शुरू की। और ये बात तो जाहिर सी भाई आज सबको पता है कि ये जो वॉर है ये पाकिस्तान ने कारगिल में शुरू की थी इंडिया के खिलाफ। तो जब आपने वॉर कर ली तो वो ट्रीटी अब वो बरकरार कैसे रहेगी? वो तो ट्रीटी वैसे ही खत्म हो गई। तो आज बार बार उस ट्रीटी का जिक्र करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस ट्रीटी को दरख्वास्त तो आप लोगों ने ही किया कारगिल वॉर इनिशिएट करके। तो फिर इस चीज के बारे में बार बार जाके इंटरनेशनल टेलीविजन पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बोलना, आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ जी जो है उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम तो कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते, हमें क्या कर देंगे वो, आप मतलब आपके लोगों को, आपके सिटीजन्स के लिए कुछ कर ले, वही बड़ी बात है। लेकिन उनके स्टेटमेंट्स जब वो नए नए आए थे पावर में, वैसे तो फ्रॉम व्हाट आई नो ही हैज बीन इम्पोज्ड, लोग ऐसे कहते हैं ना कि लोग अब ज्यादा इमरान खान को पसंद करते हैं, इनको इम्पोज किया गया है हम पे, अब बताया तो यही जाता है। तो जब ये आए थे पावर में तो इंडियंस को ऐसा लग रहा था कि एक सेंसिबल इंसान फाइनली पाकिस्तान की हुकूमत में आ गया है और ये इंसान जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल सकता है, क्योंकि इस इंसान ने कभी भी कोई भी वेनमस स्टेटमेंट्स अपने नेबरिंग कंट्रीज को लेकर नहीं दिए, चाहे वो अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, विच मीन्स कि ही ऑलवेज शोड कि वो पीसफुल एक एग्जिस्टेंस चाहते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, और साउथ एशिया में, आई एम सॉरी, वो पीसफुल एग्जिस्टेंस चाहते हैं। और दूसरी चीज इंडिया के साथ वो बना के रखना चाहते हैं। तीसरी चीज, उन्होंने अपनी हर तकरीर में सिर्फ इन्फ्लेशन कैसे कम किया जाए, महंगाइयां कैसे कम किया जाए, जॉब्स कैसे जनरेट किया जाए, इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वो ऐसी ही बातें करते हैं। तो इट इज क्वाइट शॉकिंग कि उन्होंने फिर से ये बात छेड़ी, बायलैटरल ट्रीटी, टॉक अबाउट इंटरफियरेंस इन कश्मीर एंड ये सारी चीजें उन्होंने फिर से, मतलब मुझे तो लगता है कि किसी ने उन पर दबाव डाला है। आई डोंट थिंक ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस कश्मीर इशू। जितना मैंने उनके ट्वीट्स पढ़े हैं और जितना उनका जो अंदाज है बातें करने का, वो मैंने जितना स्टडी किया, आई डोंट थिंक ही इज इंटरेस्टेड, बट उन पे कहीं से दबाव डाला जा रहा है। इट इज वेरी क्लियर। इसीलिए एक चीज बोलते हैं कि वी हैव लर्नड आवर लेसन्स आफ्टर फाइटिंग वॉर्स विद इंडिया, एक चीज एक बार वो बोलते हैं, फिर दूसरी तरफ वापस वो वही पुराना जो आप लोगों का जो डायलॉग रहा है हर एक जगह जाकर इंटरनेशनली, एक तो आप लोग एड मांगते हो, मतलब हेल्प मांगते हो दूसरी कंट्री से, दूसरा कश्मीर का मुद्दा उठा लेते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।